बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज राम रतन दास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाही ग्रहे की लाज, बाही ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बलबैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे, मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री मोहम्मद कहिए साथ जी, ये नलिए की भी तक अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम। इत ही सेज बिछाई दूं मेरे पिया जी, मेरे वाला जी। जुदे करो जिन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी। जुदे करो जिन दम, जुदे करो जिन दम। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। आइए धामधनी जी के श्री चरणों में अपने सुरता को लगाते हुए अर्जी करें, प्रार्थना करें। मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेहर बरसाए रखना, मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेहर बरसाए रखना, मुझे तेरा ही भरोसा महारानी, कृपा बरसाए रखना। चरणों से लगाए रखना, मेरी विनती है श्यामा महारानी, कृपा बरसाए रखना। मेहर बरसाए रखना, मुझे तेरा ही भरोसा महारानी, अपना बनाए रखना, अपना बनाए रखना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए आज हम सूरत की
बीतक का आनंद लेते हैं कि किस प्रकार से सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर श्री जी साहेब जी लीला करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने सुना था कि किस प्रकार से श्री जी साहेब जी नलिया में आके नलिया से सूरत में आए। आइए सुने। सूरत आगमन, श्री जी साहेब जी खुशकी चले, रन आन उतरे, चिरक भेष करके धोरा जी मार्ग पंथ चढ़े। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री लाल दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि सिरजी साहिब जी खुशकी चले, रन आन उतरे। सिरजी साहिब जी खुशकी रास्ते से चलते हुए और सिरजी साहिब जी ने वैरागी का वेश बनाया और धोरा जी मार्ग पर आ जाते हैं। ए जो सात सूरत का खंबालिया से चले, धोरा जी में उतरे, सिरजी साहिब जी सो आन मिले। ये जो सात सूरत का हमने कल सुना था ना सुंदर साथ जी कि सिरजी साहिब जी 8 जने जो सूरत के होते हैं उनको नाव पे बैठाते हैं, बैजूराज जी को बैठाते हैं। तो सिरजी साहिब जी जैसे ही किश्ती के अंदर अपने चरण कमल रखने लगते हैं तो उनको छींक आ जाती है, तो वो नहीं बैठते। तो सूरत के सुंदर साथ यहाँ आन पहुंचे हैं और इधर से सिरजी साहिब जी आ गए हैं। प्रेम जी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े ए, आई मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए जे। प्रेम जी और थावर जी 2 किसान हैं और खेती का काम करते हैं सुंदर साथ जी, और इनके पास बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी लेके शिरजी साहिब जी को लेने के लिए आते हैं। आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए और सारे सुंदर साथ को श्रीजी साहिब जी को अपनी बैलगाड़ी के अंदर बैठा लिया। तो लाडले सुंदर साथ जी अब जब शिरजी साहिब जी यहाँ से चल रही हैं बैलगाड़ी में बैठ के, तब एक प्रकरण उतरता है, दौरिडा माँ मुख के तारी दूसरी। श्रीजी साहिब जी ने देखा कि हम समस्त सुंदर साथ इस गाड़ी पर बैठे हैं और जो गाड़ीवान है ना, बैल चल रहे हैं, लेकिन समुंदर का रेतीला रास्ता होते हुए बैलों के जो पैर हैं वो मिट्टी की रेती के अंदर, बालू रेती है, गिल्ली रेती है, उस बालू रेती के अंदर धस रहे हैं। और जो गाड़ीवान है, जो बैलगाड़ी वाला है, वो बैलों को इस समय दोनों तरफ से सुए मारता है। और शिरजी साहिब जी ये सीन देख रहे हैं कि किस प्रकार से बैलों के पैर चलने से भी वो चल नहीं पा रहे, बार बार रेती के अंदर धस रहे हैं, लेकिन गाड़ीवान जो है वो बैल को सुए मार रहा है। और शिरजी ने कहा, बैल तू अवाचक थयो, ये बैल बोल नहीं सकता, क्योंकि बैल बोल के बता नहीं सकता कि इस रास्ते पे चलना कितना कठिन है। लाडले सुंदर साथ जी शिरजी साहिब जी ये सीन देख रहे हैं, क्योंकि जो बैल का नाक है ना, वो नाक के अंदर भी नथानो, नाक के अंदर रस्सी डली होती है, वो रस्सी किसान के हाथ में होती है जो गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है बैलगाड़ी, तो वो खींचता है अपनी तरफ। अब जब बैलों से चला नहीं जाता तो ऊपर से वो सुए मारता है चलाने के लिए। तो लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही श्रीजी साहिब जी ने ये सीन देखा, उन्होंने कहा कि इसमें बैल की कोई भी गलती ना होते हुए तब भी बैल ये गाड़ीवान की मार खा रहा है। और शिरजी साहिब जी ने अपने आप पर यह प्रसंग घटित किया कि सुंदर साथ की जागनी का भार धाम के धनी ने मेरे कंधों पे रखा है। जैसे झूला बैलगाड़ी का उन बैलों के ऊपर रखा हुआ है और दो बैल है ना, जो उनकी गर्दन के ऊपर ये झूला रखा हुआ है, सारा भार रखा हुआ है। और इतने सारे सुंदर साथ होने के कारण और वो बैल चल नहीं पा रहे, क्योंकि भार है उस गाड़ी के ऊपर, पैर धस रहे हैं। श्रीजी साहिब जी देख रहे हैं कि कोई गलती नहीं है बैलों की, चल भी रहे हैं और फिर भी वो गाड़ीवान की मार खा रहे हैं। श्रीजी साहिब जी अपने आप को कहते हैं इस समय कि ए श्री महाराज, तू क्या बन जा, तू भी इन बैलों की तरह बन जा।
तेरे कंधों के ऊपर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने जागनी का भार रखा है, सुंदर साथ की जागनी का भार रखा है। और गाड़ीवान कौन है? गुरुपुत्र बिहारी जी। इतना बड़ा जागनी का काम कर रहे हैं श्री जी साहेब जी, तब भी गाड़ीवान गुरुपुत्र बिहारी जी उन्हें सुए मार रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि किस प्रकार खंबालिये के राजा को शिकायत कर दी, किस प्रकार हवसे के अंदर मोदी नंदराम मोदी को कहला के शिकायत कर दी। तो सिरजी साहेब जी ये प्रकरण सारा का सारा अपने ऊपर लेते हैं और सिरजी साहेब जी कहते हैं कि देख, अपनी रूह को, अपने जीव को कहते हैं, देख ये जो बैल हैं ये गाड़ीवान की मार खाते हुए भी मंजिल तक पहुंचाएंगे गाड़ी को, ठीक है। और मुझे भी गुरुपुत्र की ये सारी बातें सहन करते हुए, उनके सुए मारना सहन करते हुए भी मुझे सुंदर साथ की आत्माओं को जागृत करके और उनका मूल ठिकाना, उनकी मंजिल मूल मिलावा है और इन आत्माओं को मुझे मूल मिलावा तक पहुंचाना है। चाहे गुरुपुत्र जी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, पर मुझे ये झूला नहीं छोड़ना। मैं बैलों की तरह मुझे चलते रहना है, मार भी खाते रहना है, चलते भी रहना है और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का हुक्म भी निभाते जाना है। तो लाडले सुंदर साथ जी इस गाड़ी को देख के जब प्रेम जी थावर जी गाड़ी लेके आए और रेतीले मार्ग, बालूक रेती का मार्ग, इसको देखते हुए, सीन को देखते हुए तो ये यहाँ पे प्रकरण उतरता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तहां से सुहाली उतरे फिर आए सूरत, गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के तीर्थ। कहते हैं वहां से सिरजी साहब जी तहां से आए घोगे मीने दिन, 3 दिन रहे सैयन घोगे में आके 3 दिन तक रहते हैं, पदमसी भाई सेवा करते हैं, है ना। तहां से सुहाली उतरे फिर आए सूरत। सिरजी साहिब जी पहले सुहाली समुन्द्र के किनारे उतरते हैं और वहां से सुंदर साथ लेने के लिए जाते हैं, गए सैयदपुर भगवान के मोहनदास के तीर्थ। अब सैयदवाड़ा हमारा श्री 5 महामंगलपुरी धाम मंदिर कहाँ पे है? सैयदवाड़ा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं सैयद गए सैयदपुर भगवान के, सैयदपुर के अंदर भगवान दास जी और मोहन दास जी रहते हैं, वहां गए। तहां से शिवजी भाई के था घर के जोड़े घर और वहीं पे शिवजी भाई का घर है साथ लगता हुआ। उतारे 3 महीने हुआ सेवा में तत्पर और शिवजी भाई ने अपने घर पे श्री प्राणनाथ जी की पधरावनी की, क्योंकि ये हमारे पहले के सुंदर साथ हैं और सेवा करते हैं। 17 महीने तहां रहे, कहो ताकि बीतक, जिन बात लीला करी सो याद करो बुजुर्ग। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी 17 महीने तक सूरत महामंगलपुरी धाम के अंदर रहते हैं और वहां जो लीला होती है उसका वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार की महान लीला वहां हुई। मोहनदास अमीन के चर्चा हुई जोर, दज्जाले देख के करने लगा शोर। अब लाडले सुंदर साथ जी ये जो मोहनदास जी अमीन है ना, इनके यहाँ पे सूरत के रहने वाले वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग और 10 नाम सन्यासी लोग और वहां के धर्माचार्य सारे आके श्री प्राणनाथ जी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं। ध्यान से सुनना, बड़ा आनंद आएगा। सुंदर साहब जी शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाते हैं। तो उस समय में महाराज श्री जवाहरदास जी ने अपनी एक छोटी सी कॉपी के अंदर ये सारी लीला लिखी है जो आपको वर्णन करके सुना रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी महाराज श्री जी लिखते हैं उसके अंदर के 5000 तक की संख्या है, बहुत बड़ा हाल है और बहुत बड़े हाल के अंदर श्री प्राणनाथ जी और अन्य धर्माचार्य सारे आके बैठ गए और श्री प्राणनाथ जी के लिए कहने लगे कि हम आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी जैसे ही श्री प्राणनाथ जी उन सभी धर्माचार्यों के बीच में बैठे
तो एक सन्यासी ने खड़े होके बोल दिया। और इस समय हॉल कैसा लग रहा है? महाराज श्री जी कहते हैं बड़े बड़े पित्तल के दिए जलाए हुए हैं, बहुत दूर दूर तक दिए जल रहे हैं, क्योंकि सुंदर साहब जी उस समय में लाइट की व्यवस्था तो थी नहीं, तो बड़े बड़े घी के दीपक जलाए हुए हैं और सभी धर्माचार्य मोहनदास अमीन के एक बहुत बड़े हाल के अंदर बैठे हैं और बीच में श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। और श्री प्राणनाथ जी ने आने वाले सभी धर्माचार्यों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। तो उस समय में शिरजी साहिब जी को देख के एक सन्यासी खड़ा हो गया। एक सन्यासी खड़ा होके कहता है श्री प्राणनाथ जी के लिए कि आप तो पाखंडी हो, क्योंकि हमने आपका धर्म कोई सुना ही नहीं है ना, जो आप निजानंद संप्रदाय कह रहे हो, आप तो पाखंडी हो। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। सभी धर्माचार्य को गुस्सा आया कि सन्यासी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि सन्यासी जी, हाथ जोड़ के कहा, मेरी सच्ची पहचान तो आपने की है, अभी तक ऐसी पहचान तो मेरी किसी ने भी नहीं की। सारे धर्माचार्य श्री जी साहिब जी की तरफ देखने लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, उसने तो इतनी बड़ी बात बोली है सन्यासी ने खड़े होके, और सन्यासी ने कहा आप पाखंडी हो, और श्री प्राणनाथ जी आगे से बोल रही हैं कि मेरी सच्ची पहचान की है। श्री जी साहिब जी ने कहा उस सन्यासी को कि सन्यासी जी, आपने सही रूप में मुझे पहचाना है, आपने मुझे पाखंडी कहा ना, क्योंकि आप सब के बीच में जितने धर्माचार्य बैठे हैं उन सब के बीच में मैं हूं जो पार खंड से उतर के आया हूं। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं पार खंड से उतर के आया हूं, आपने तो मेरे को देखते ही पहचान कर ली और मुझे पाखंडी कहा। और सिरजी साहिब जी ने दूसरा अर्थ बताया उनको कि दूसरी बात बताऊं, आपने पाखंडी कहा, तो पाखंडी का मतलब क्या है? हम परम धाम की ब्रह्म आत्माएं 12,000 ब्रह्म सृष्टि इस 28वें कलयुग के अंदर पाव खंड में उतर के आई हैं, और 3 पाव में तो आप सारी जीव सृष्टि हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम पाव खंड में उतर के आए हैं और 3 पाव में तो माया की जीव सृष्टि उतर के आई है। आपने जो हमारी पहचान की है वो सच्ची पहचान की है। उसमें से कुछ धर्माचार्य बोले कि हम बकरी होके शेर का सामना कैसे करेंगे, ये तो शेर हैं और इनका सामना हम कैसे करेंगे, क्योंकि एक बात का जवाब उन्होंने ऐसा दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। तो बहुत रात्रि तक शास्त्रार्थ चलता रहा। सिरजी साहिब जी ने श्री कृष्ण त्रिदा लीला को खोल खोल के वर्णन किया। अब हम आगे सुनेंगे। कहते तब वहां से उठ के आए सैयदपुर में, तहां शिवजी भाई अते सेवा भली हुई इनसे। वहां से उठ के सिरजी साहिब जी कहाँ आ गए? सैयदपुर, सैयदवाड़ा। और शिवजी भाई ने श्री प्राणनाथ जी की इतनी सुंदर सेवा की, क्योंकि शिवजी भाई जी है ना जो सुंदर साथ जी, इन्होंने जो आज हम श्री 5 महामंगलपुरी धाम का मोटा मंदिर देखते हैं ना सुंदर साथ जी, तो ये मोटा मंदिर शिवजी भाई का घर था। और जैसे ही श्री प्राणनाथ जी सैयदवाड़ा शिवजी भाई के घर पे आए तो शिवजी भाई ने अपने घर की सारी चाबियां श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रख दी। अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक श्री प्राणनाथ जी को बना दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी
तो कह रही है तहां शिवजी भाई अते सेवा भली हुई इनसे। शिवजी भाई ने इतनी सुंदर सेवा की, देखिए उनका घर जो था, आज वो धरती कितनी पावन रही होगी, कितनी भाग्यशाली रही होगी। उस धरती ने कितना जप किया होगा, तप किया होगा, ध्यान किया होगा, जिस धरती के ऊपर साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी का आगमन हो रहा है। उनके चरण कमल और श्यामा जी महारानी और सुंदर साथ आएंगे। और आज तक हम सुनेंगे कि किस प्रकार से तीर्थ की स्थापना हुई। तो लाडले सुंदर साथ जी स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमाते हैं, उन्होंने बहुत सेवा की शिवजी भाई ने। पहले ये साथ था शिवजी राम जी नाम, तिनको समझाए के भेजे बिहारी जी के ठाम। पहले ये जो साथ था, ये पहले के सुंदर साथ हैं शिव जी और राम जी, और इनको समझा के श्री जी साहेब जी ने गुरुपुत्र बिहारी जी के पास भेजते हैं। तुम जाए दीदार उत करो, जो न लगो कदम, तो लो तुम्हारी अलौकिक सुध न होवे आत्म। श्री जी साहेब जी ने कहा आप दोनों जाओ, जाके गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में, श्री पांच नवतनपुरी धाम के अंदर जाके उनके चरण कमलों में जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, तो लो तुम्हारी अलौकिक सुध न होए आत्म। जब तक उनके श्री चरणों में नहीं जाओगे, तब तक आपकी आत्मा के अंदर रोशनी, अलौकिक प्रकाश नहीं होगा। इन बात समझाए के भेजे भाई जी, भाई शिव जी को, फिर पाती लिख दई राम जी को, सो भी चले इन काम को। इन बात समझाए के, इस तरह समझा के शिव जी भाई को भेजा और राम जी भाई को भी पत्र लिख के दे दिया, और ये दोनों जाते हैं। शिव जी पाती दे मिले, जाए के लगे कदम, 5 मोर खर्च करी, उन निर्मल करी आत्म। लाडले सुंदर साथ जी शिव जी भाई बहुत धनवान हैं, बहुत पैसे वाले हैं। और शिव जी भाई जब गए गुरुपुत्र बिहारी जी के श्री चरणों में, तो इन्होंने 5 सोने की मोहरें से प्रणाम की जाके, है ना, 5 सोने की मोहर जाके रखी। और उन्होंने कहा गुरुपुत्र बिहारी जी ने कि आपकी आत्मा तो निर्मल पवित्र है। राम जी पाती ले गया, उनको ना दिया आमने। राम जी भाई पत्र लेके गए, क्योंकि गुरुपुत्र बिहारी जी बाहर से ही पता करवा लेते हैं सुंदर साथ जी कि सीआईडी रखे हुए हैं अपने, कि उनकी वेशभूषा देख के पता करो कि वो देखने में कैसा लगता है, अमीर है या गरीब है, कैसा दिखाई देता है। तो सुंदर साथ आके बताते हैं, तो पता लगा कि शिवजी भाई तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, और ये राम जी भाई जो आए हैं ये बड़े गरीब दिख रहे हैं। राम जी पाती ले गया, उनको ना दिया आमने। राम जी भाई भी श्री जी साहिब जी के हस्त कमल से लिखा हुआ पत्र लेके गए, उनको नहीं आने दिया। पाती न लई तिनकी, साथ में न दिया बैठने, ना उनका पत्र लिया और ना ही उनको सुंदर साथ की जमात में बैठने दिया। रोए धोए विनती करी और 3 किए उपवास, रो रो के रह गए। और 3 दिन तक हमारे राम जी भाई व्रत रख के बैठे रहे। दया ना करी किनने, तब टूटी इनकी आस। किसी ने भी दया नहीं करी, किसी प्रकार से गुरु पुत्र जी ने कृपा नहीं करी, दया नहीं करी। तो इनकी आस लगा के जो गए थे कि मैं गुरुपुत्र बिहारी जी के दर्शन करूंगा, अपनी आत्मा को निर्मल करूंगा, कहते वो आस भी टूट गई। उन पाती फेर दई कई अपनी भी तक, शिव जी तब दिलगीर भये, दिल में भई शक। राम जी भाई वो पत्र लेके वापस आ गए, और शिव जी साहेब जी बड़े दुखी हुए राम जी भाई को देख के, क्योंकि राम जी भाई रोते रोते आके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में गिर गए। शिव जी तब दलगीर भये, दिल में भई शक। शिव जी साहेब जी बहुत दुखी हुए। श्री राम जी भाई रो रहे थे तो श्री जी साहेब जी साथ में रो रहे थे, क्योंकि जो दुख मेरी सैयन को सो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए। श्री जी साहेब जी ने कहा अगर मेरा सुंदर साथ दुखी है तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, क्योंकि श्री जी साहेब जी तो कैसे हैं कि दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, सुखे जगाऊं साथ। मैं तो फूल पाखड़ी भी कोई उठा के सुंदर साथ को मारे
तब भी मैं पूछूं कि दर्द तो नहीं हुआ। तो इनका दुख देख के सिरजी साहिब जी दुखी हो गए। रही धारा शिव जी के संग, सो बिहारी जी सुनिया मजकूर, कई जिनको हम निकालत ताई एक ना करत क्यों दूर। बिहारी जी को पता लगा कि धारा भाई को मैंने निकाला है, उनको भी अब तक गुरुपुत्र बिहारी जी ने रखा हुआ है, और जिसको मैं निकाल देता हूं उनको अपने पास क्यों रखते हैं। इन बात की उनके दिल में रहे शक, गुरुपुत्र बिहारी जी के दिल में सिर जी के लिए शंका पैदा हो गई। मेरा हुक्म न मानत ये आपका हमें बुजुर्ग। अब ये श्री महाराज है ना, मेरा हुक्म नहीं मानते, ये तो अपने आप में बड़े बन गए हैं, अपने आप को महान समझते हैं। राम जी को हम काटिया, इन तीन को रखा साथ में। बोले गुरुपुत्र बिहारी जी कि मैंने राम जी को निकाला है और इन्होंने उनको भी सूरत के अंदर अपने चरणों में रख लिया है। ए भली ना करी इन्होंने, दुख पाया इन बात से। और गुरुपुत्र बिहारी जी दुखी हो गए कि जो श्री महाराज ये कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तब सिरजी साहिब जी ने सुनी, बिहारी जी पायो बड़ो दुख। सिरजी साहिब जी को पता लगा कि गुरुपुत्र बिहारी जी बहुत दुखी हुए हैं। मैं काडो ताई ए रखे इन हम सो फेरिया मुख। और सिरजी साहिब जी को पता लगा कि गुरुपुत्र बिहारी जी कहते हैं जिसको मैं निकाल देता हूं और ये उनको रख लेते हैं, इन्होंने तो मुझे धामधनी नहीं समझा हुआ, इन्होंने मुझसे ही मुख फेर रखा है। तब सिरजी साहिब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, श्री इंद्रावती ना छोड़े तिनको, पहुंचावे पकड़ हाथ। तब सिरजी साहिब जी को सूरत के अंदर बैठे बैठे जोश आ गया, और जोश के अंदर चौपाइयां उतरती हैं सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी ने कहा, तब शिवजी साहिब जी ने कहा, जो कोई लूला पांगला साथ, जो कोई लूला पांगला साथ होगा, किसी ने सूत कम खाता है, किसी ने ज्यादा खाता है, कोई अमीर है, गरीब है, जैसा भी सुंदर साथ है, मैं श्री इंद्रावती ऐसे सुंदर साथ को अपने हृदय से कभी भी अलग नहीं होने दूंगी, और मैं श्री इंद्रावती उनका हाथ नहीं छोड़ूंगी, उनका हाथ पकड़ के मैं परम धाम पहुंचाऊंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इंद्रावती जी का यही है नारा, इंद्रावती जी का यही है नारा, लूला पंगला साथ है प्यारा, लूला पंगला साथ है प्यारा। पहुंचाऊं पकड़ के हाथ, जगाने प्राण नाथ जी आए, पहुंचाऊं पकड़ के हाथ, जगाने प्राण नाथ जी आए, जगाने प्राण नाथ जी आए, जगाने प्राण नाथ जी आए। अरे भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए, भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। प्राणीनाथ जी को रूहें प्यारी, प्राणीनाथ जी को रूहें प्यारी, रूहें धनी पर जाई बलिहारी, रूहें धनी पर जाई बलिहारी। आशिक माशूक की है बात, जगाने प्राण नाथ जी आए, आशिक माशूक की है बात, जगाने प्राण नाथ जी आए, जगाने प्राण नाथ जी आए, जगाने प्राण नाथ जी आए। अरे भूली है, भूली है, भूली है धाम की जमात, जगाने प्राण नाथ जी आए। इंद्रावती जी का यही नारा, लूला पंगला साथ है प्यारा, पहुंचाऊं पकड़ के हाथ, जगाने प्राण नाथ जी आए। लाडले सुंदर साथ जी, इस प्रकार से श्री इंद्रावती जी के अनंत संकल्प वहां पे होंगे। कहां पे? श्री 5 महामंगलपुरी धाम में, वो हम सुनेंगे। इन समय गोवर्धन आया अबासी बंदर से। इस समय गोवर्धन भाई
अबासी बंदर से आते हैं, सो भी आए के इत रया भेला साथ मिने। और अबासी बंदर से गोवर्धन भाई आए और सुंदर साथ की जमात में शामिल हो जाते हैं। तीन सेवा सिर जी की सिर लई अपने, सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने। ये गोवर्धन भाई अबासी बंदर से बहुत सारा धन लेके आए हैं सुंदर साथ जी। और इस समय में समस्त सुंदर साथ की सेवा गोवर्धन भाई ने अपने सिर पे ले ली। सब खर्चने लगा साथ में सुफल जन्म करने, अपना जन्म सफल बनाने के लिए। क्योंकि सुंदर साथ जी सेवा तणो भी जो पदार्थ न थी, ना कछु सेवा समान जो दिल संकुल करे पहचान। तो लाडले सुंदर साथ जी गोवर्धन भाई ने देखा कि इस मनुष्य तन के अंदर धामधनी प्राणनाथ सुंदर साथ मिले हैं, इनके ऊपर मैं अपना सब कुछ खर्च कर दूं, तन से मन से धन से कुर्बान हो रहे हैं। शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक, ले दिल में शक आमी कर दीदार होवे बेशक। कहते शोर पड़ा शहर में, पूरे सूरत शहर के अंदर शोर मच गया और सारी खलक, स्वामी श्री लालदास जी महाराज कह रहे हैं सारी खलक आ रही है दर्शन करने के लिए। ले दिल में शक आवी, अपने दिल के अंदर शंका लेके आते हैं। चर्चा कर दीदार होवे बेशक, जितनी भी शंकाएं होती हैं श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करके ही वो बेशक हो जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भीम श्याम भट्ट सुनी करने आए दीदार, चर्चा इत बड़ी भई उन्हों किया बड़ा प्यार। भीम भट्ट और श्याम भट्ट ने सोचा कि सारी खलक जा रही है श्री प्राणनाथ जी के चरणों में, हम भी दर्शन करके आए। लाडले सुंदर साथ जी भीम भट्ट और श्याम भट्ट श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के लिए आते हैं। चर्चा इत बड़ी भई, और सिर जी साहिब जी तो चर्चा परम धाम की, वो ब्रह्म ज्ञान की बारिश कर रहे हैं। उन्हों किया बड़ा प्यार। और श्री प्राणनाथ जी के पास तो जो भी कोई सुंदर साथ आता है सिर जी साहिब जी उनसे बहुत प्यार करते हैं। इन प्यार के बंदे करने आवे दीदार, कहते हैं इस प्यार के बंधे हुए भीम भट्ट और श्याम भट्ट रोज सिर जी साहिब जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। भया रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार, चर्चा के अंदर इतना रस आने लगा भीम भट्ट को, श्याम भट्ट को, और कहते हृदय से लगता है कि ये श्री प्राणनाथ जी तो परवरदिगार हैं। उन्हों एक पंख वेदांत का, तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, उनके गुरु थे सन्यासी शंभुनाथ। वो खाली सन्यास का ही ज्ञान सारा जानते थे, ताए वस्तुगत दूसरा नहीं, इन चर्चा लगे साथ। उनके पास और कोई भी ज्ञान नहीं था। तो अब इनको चर्चा में आनंद आ रहा है। जो खोज करे आत्म की, ताए दिल में ना होवे विकार। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज स्वामी श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होके हमें ये रस पान करा रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, हम समस्त सुंदर साथ श्री 5 महामंगलपुरी धाम के मंदिर में बैठे रहे, जहाँ श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज जी की गादी लगी हुई है। एक तो हमारा तीर्थ हो जाएगा, और जब तक हम बीतक सुनेंगे तब तक अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर, क्योंकि बाद में भीड़ लग जाएगी। सुंदर साथ जी, हम पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर लें और बिल्कुल सिर जी बाईजूराज जी के सामने बैठे, फिर देखिए कितना आनंद आता है ना सुंदर साथ जी। अब श्री प्राणनाथ जी वहां बैठ के, शिव जी भाई का घर है, वही श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत का मंदिर, वहां बैठ के वाणी चर्चा कर रहे हैं। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो खोज करे आत्म की, जो अपनी आत्मा के लिए खोज करता है, ताकि दिल में ना होवे विकार। उनके दिल के अंदर विकार नहीं होते, सब आत्म देखी यही करे करार। जो आत्मा है ना, वो सब कुछ देख रही है, और आत्मा को करार मिलता है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है। कब? जब निर्विकार होके वो आत्मा चर्चा सुनती है। ए लगे चर्चा समझने, इस सर्वदेशी चर्चा होए। ये श्याम भट्ट
और भीम भट्ट श्री प्राणनाथ जी के चरणों में बैठ के चर्चा समझने लगे। और श्री प्राणनाथ जी तो सर्वदेशी चर्चा करते हैं, सभी शास्त्रों को लेके चल रही हैं। शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, सकल वाणी को एक अर्थ होई। सभी शास्त्रों के द्वारा चर्चा कर रहे हैं। ताको सुन के अचरज पावत है सब कोई। और शिवजी साहिब जी को इस प्रकार से चर्चा करते हुए देख के सबको बड़ी हैरानी होती है। वेदांत की चर्चा वे तो जानत सब। और भीम भट्ट और श्याम भट्ट सोचते हैं कि ये तो वेदांत की भी सारी चर्चा जानते हैं। क्यों ना जाने सुंदर साथ जी, क्योंकि पार ब्रह्म में हक की सूरत है, प्राणनाथ है ना, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की है वो स्वयं खुद खुदा आए हुए हैं, है ना सुंदर साथ जी। ये चर्चा तीनों पर है और कोई नहीं मतलब। कहते ये चर्चा तो निराकार से भी परे अखंड श्री परम धाम की चर्चा सुना रहे हैं। इसके अलावा सिर जी कोई बात नहीं करते। ए सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। ये चर्चा सुन के श्याम भट्ट विचार करने लगे। विचार विचार विचारिए वेद्य सकल संधान। कहते जब हम वाणी चर्चा पे विचार करते हैं तो हमारे हृदय के अंदर हड्डी हड्डी जोड़ जोड़ के अंदर जब ये ब्रह्म वाणी का रस जाता है तब पहचान होती है सुंदर साथ जी। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। भीम भाई को कहा तुम हो जो खबरदार। भीम भाई से कहा सावधान हो जाओ, देखिए ये कौन है और क्या ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वेदांत की खोज की इन्हों से छिपे नहीं सुकन। श्याम भट्ट ने भीम भट्ट जी को कहा कि वेदांत के का तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनसे छुपी हुई हो। तीन ऊपर बतावत एक कौन रहा रोशन। ये तो वेदांत से भी ऊपर, क्योंकि वेदांत के अंदर अयम ब्रह्मस्मि कहा कि हम ब्रह्म हैं। और शिवजी साहिब जी ने कहा ये शब्द है ना सारे के सारे ये सारे परम धाम के ऊपर लागू होते हैं। ये ब्रह्म सृष्टि के लिए हैं कि ब्रह्म की तदोगत होसी ब्रह्म समान। ये विचार करते भीम की खुली नजर। जैसे शिवजी साहिब जी की चर्चा पे विचार करने लगे तो भीम भट्ट की आत्म जागृत हो उठती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। और शिवजी साहिब जी ने जब चर्चा की तो भीम भट्ट कहने लगे तो ये तो वो वाणी है जो शिवजी तारतम्य में कहते हैं निराकार के पार थी, तीन पार के भी पार। अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना ए विचार। ये शिवजी जो चर्चा सुना रही हैं ये निराकार से परे अक्षर के चार अंतःकरण उससे भी परे अखंड श्री परम धाम की लीला का वर्णन कर रही हैं। ए तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। भीम भट्ट की आत्म दृष्टि जब खुलती है सुंदर साची उनको भी परम धाम मूल मिलावे की झलक मिलती है। और भीम भट्ट तो प्रसन्न हो गए चर्चा सुनते सुनते। आपन थे व्यापक लो जानी सूरत हक। और भीम भट्ट को श्याम भट्ट कहने लगे कि अपने तो अब तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कण कण में समाया हुआ समझ रहे थे कि वो कण कण के अंदर समाया हुआ है। क्योंकि कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में लेटा, तीसरा राम कुल जगत पसारा, चौथा राम जो सबसे न्यारा। एक राम दशरथ का बेटा, एक तो वो श्री रामचंद्र जी हैं जो दशरथ के बेटे हैं, और दूसरा राम घट घट में लेटा और जो विष्णु भगवान हैं वो कण कण के अंदर समाये हैं, है ना। तीसरा राम कुल जगत पसारा। तीसरे राम कौन है? अक्षर भगवान जिन्होंने इस जगत का प्रसार किया, है ना। और चौथा राम जो सबसे न्यारा, चौथे राम कौन? श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत। तो भीम भट्ट की नजर खुली तो भीम भट्ट कहने लगे अपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक। अपने तो एक ही समझते थे कि परमात्मा कण कण के अंदर समाया है। जब नींद उड़ी अक्षर की ये जो फैली उड़े अनेक, जब अक्षर के ऊपर से मुंह का पर्दा हटेगा उनकी नींद हटेगी तो ये जो इतना बड़ा 14 तबक ब्रह्मांड
फैला हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये भी उड़ जाएगा। ए 3 अक्षर के पार की लीला बताई अखंड। भीम भट्ट कहने लगे ये तो श्री प्राणनाथ जी अक्षर से भी परे, अक्षरातीत अखंड श्री परम धाम की लीला का वर्णन कर रहे हैं। त्रैगुण विष्णु महाविष्णु की बोयना लोक ब्रह्मांड। जो त्रैगुण विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महाविष्णु कहते जिनके अंदर बोय तक नहीं है, सुगंध तक नहीं है, उनके अंदर भीम की नजर खुली जाए पहुंची लीला मोह। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी आज आप जयकारा लगाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आज प्राणनाथ का स्वरूप हमें श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर प्रकट प्रत्यक्ष रूप में धाम के धनी दर्शन कराएंगे। तो आज पूरे जोश के अंदर भी तक सुनना। जहां जयकारा आए अपने अपने घरों में जयकारे लगाना। श्री जी प्रसन्न होके आपके घर आंगन में आके बैठ जाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब आए कदमों लगा अपने कपिले सो। कहते भीम की खुली नजर खुली जाए पहुंची लीला में। और भीम भट्ट की नजर खुली और जाके ओ अक्षरातीत परम धाम की लीला को देखने लगे। तब आए कदमों लगा अपने कबीले सो। भीम भट्ट पूरा परिवार लेके स्वामी श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में आ गए और निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो गए। श्री तारतम महामंत्र लेके और दीक्षित हो जाते हैं। पहले गुरु से तोड़ के आया बीचने धाम। चर्चा का सुख पाए के रहा मोमिनों के काम। पहले जो उनके गुरु थे ना शंभुनाथ जी, उनसे संबंध तोड़ के और निजानंद संप्रदाय के अंदर भीम भट्ट जी शामिल हो गए और चर्चा का सुख पाए के सिर जी की चर्चा के अंदर इतना आनंद आ रहा है, रहा मोमिनों के काम। अब तो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ की सेवा में आ गए हैं भीम भट्ट जी। एक व्यास गोविंद जी रहे वल्लभी मार्ग में और कहते वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर एक महंत गोविंद दास जी हैं। उनने चर्चा सुनी भागवत के वचनों से, उन्होंने भी चर्चा सुनी श्रीमद् भागवत के वचनों से। इस समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य कहते वल्लभाचार्य संप्रदाय के अंदर श्रीमद् भागवत की जो कथा करते हैं, तिनकी टीका मीने था संयोग का कारज। और वल्लभाचार्य जी जो आचार्य हुए हैं राधा वल्लभी संप्रदाय के, उन्होंने श्रीमद् भागवत का सुबोधनी टीका किया है सुंदर साथ जी, जिसके अंदर अखंड ब्रिज अखंड रास का पूरा वर्णन किया है उन्होंने। इनको कछु न तिनकी टीका मीने था संयोग का कारज, सुंदर साथ की गवाहियां दी हैं उन्होंने। इनको कछु न खुली 40 प्रश्न तिन में। श्रीमद् भागवत के 40 प्रश्न हैं, लेकिन गोविंद व्यास जी को वो प्रश्न खुलते नहीं है। 100 लिख के धर उतारे एलिया चाहिए इनसे। गोविंद दास जी ने वो सारे प्रश्न उतार लिए श्रीमद् भागवत में से और कहते हैं इन प्रश्नों के उत्तर तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी से मैं सुनूं। ये जो दलाल वल्लभ रहे अपने साथ, कहते दलाल वल्लभ ये भी पहले वल्लभाचार्य संप्रदाय के शिष्य थे और जागृतों के सुंदर साथ में आ गए। सो मेहनत कर लिया या आंदई शिव जी के हाथ। और कहते वो गोविंद दास जी ने जो महंत हैं, गादीपति हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय के, वो गोविंद दास जी ने जो 40 प्रश्न उतारे हैं वो लाके वल्लभ दास जी हमारे सुंदर साथ हैं, उन्होंने लाके श्री प्राणनाथ जी के चरणों में रखे। 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। और जैसे वो दलाल वल्लभ जी गोविंद दास जी को जो महाराज हैं महंत हैं, उनको लेके आए सिर जी साहिब जी के चरणों में मोटा मंदिर में। और जैसे ही लेके आए उन्होंने वो प्रश्न देखे सिर जी साहिब जी ने, तो कहते 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। जैसे गोविंद जी आए महंत, तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने के चरणों में उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करते ही श्री जी साहिब जी ने अपना हस्तवर्धक अपना पंजा महंत गोविंद दास जी के शीश कमल के ऊपर रखा
और बोले कि आप गोविंद दास जी आप प्रश्नों के उत्तर करो, है ना। तो कह रही है 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख। श्री जी साहिब जी को प्रश्नों के उत्तर देने ही नहीं पड़े। स्वयं गोविंद दास जी महंत जो आज तक प्रश्न नहीं खुले थे, वो प्रश्न खुद पढ़ते हैं और उनका उत्तर भी उनको खुद को आ जाता है। तिन को तिन से समझाया, तिन पाया बड़ा सुख। और कहते उनको उन्हीं प्रश्नों के द्वारा, श्रीमद् भागवत के प्रश्नों के द्वारा श्री साहिब जी खोल खोल के चर्चा सुनाने लगे तो उनको बड़ा आनंद आया। किसको? सुंदर साथ जी श्री गोविंद दास जो महंत हैं, राधा वल्लभी संप्रदाय के गादीपति। इतने बड़े गादीपति हैं, इतने उनके शिष्य हैं। अब सुनिए क्या होता है। सो तभी कदमों लगा आया साथ मिने। कहते उसी समय वो गोविंद व्यास जी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री प्राणनाथ जी से श्री तारतम महामंत्र लेते हैं और निजानंद संप्रदाय में दाखिल हो जाते हैं। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निंदा करने तिन से। अब जो दज्जाल बन गए कौन? उन्हीं के शिष्य, वो वल्लभाचार्य संप्रदाय के लोग। उन्होंने कहा ये कौन प्राणनाथ आए हैं जो हमारे गादीपति को भी पता नहीं क्या चर्चा सुनाई और हमारे महंत गोविंद व्यास जी भी श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुन के और अपनी गादी को छोड़ के उनके चरणों में चले गए हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कैसे झुके ना सर पिया सजदों में आपके, कैसे झुके न सर पिया सजदों में आपके। देखी है झुकती दुनिया सजदों में आपके, देखी है झुकती दुनिया सजदों में आपके। कैसे झुके ना सर पिया सजदों में आपके, कैसे झुके ना सर पिया सजदों में आपके। हस्ती फना हो जाती है जब आप के लिए। जब कोई अपनी हस्ती को मिटा देता है, जब कोई अपनी मान प्रतिष्ठा बड़ाई को श्री जी के चरणों में रख देता है, खुद को मिटा देता है, अपनी मैं खुदी अहंकार को मिटा देता है, तो भजन की लाइन में कहते हैं हस्ती फना हो जाती है जब आप के लिए। हस्ती फना हो जाती है जब आप के लिए। बढ़ जाता है मरातबा सजदों में आपके, बढ़ जाता है मरातबा सजदों में आपके। कैसे झुके ना सर पिया सजदों में आपके, कैसे झुके ना सर पिया सजदों में आपके। देखी है झुकती दुनिया सजदों में आपके, देखी है झुकती दुनिया सजदों में आपके। कैसे झुके ना सर पिया सजदों में आपके। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी इतने बड़े गोविंद व्यास राधा वल्लभाचार्य संप्रदाय के आचार्य जब श्री जी साहिब जी के चरणों में नतमस्तक हो गए तो वल्लभाचार्य
आचार्य संप्रदाय के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी लोग हैं, अब वो निंदा करने लगते हैं। ये किरंतन हुए तिन पर मीठी वल्लभाचार्य जवानी, और किरंतन उतरता है मीठी वल्लभाचार्य जवानी का। कोई भली बुरी कहने लगे, काऊ काऊ भाई पहचान। कोई शिरजी साहिब जी को इसकी बात के लिए कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है, किसी को पहचान आ जाती है। अब ध्यान से सुनना, कोई आवे लड़ने को, कोई आवे निंदक। अब सारे ग्रुपों के ग्रुप बना के और श्री प्राणनाथ जी के साथ लड़ाई करने के लिए आते हैं, निंदा करने के लिए आते हैं। जब पावे दीदार को तब शुक्र कहवे हक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब श्री प्राणनाथ जी का नूरी स्वरूप का दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, तो उनका हृदय साक्षी देता है कि ये तो परवरदिगार इनके हृदय के अंदर विराजमान है। और क्या कहते हैं फिर वही लोग जो लड़ने आए थे, जो निंदा करने आए थे, वही लोग क्या कहते हैं, इनकी निंदा जो करे सो में खुआर। अरे इनकी तो जो निंदा वही खराब होएगा, वही नरक में जाएगा। ये तो साध बड़े हैं तरफ धनी निर्धार। अरे ये तो बहुत बड़े साध हैं, कोई दिव्य पुरुष हैं, और ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का संदेश देने के लिए निश्चित रूप में ये पार ब्रह्म का स्वरूप इनके हृदय के अंदर विराजमान है। मानिक कावे दीदार को सोवत संग भगवान, इनकी चर्चा सुनते हो गई पहचान। मानिक भाई भी दर्शन करने के लिए आए और भगवान दास जी की सोबत करके उनको भी पूर्ण पहचान हो गई। बिहारी जी इन समय पाती लिखी कलाम, तीन बात का पंदेज हम किया इष्ठाम। इस समय लाडले सुंदर साथ जी श्री 5 नवतनपुरी धाम से गुरुपुत्र बिहारी जी का पत्र आता है। पत्र में लिखा है कि हमने 3 बात का परहेज किया है। ठीक है सुंदर साथ जी, सो तुम कीजियो ये बात बहुत सिरे। अब सिरजी साहिब जी को लिखा कि आप भी सूरत के अंदर ये जो मैंने 3 नियम बनाए हैं, आप भी ये 3 नियम को लागू करो। ये बात उत करो तो इत भी आन फिरे। जब आप ये 3 नियम का पालन करोगे वहां पे, तो श्री 5 नवतनपुरी धाम की शोभा बढ़ेगी और सभी इस नियम का पालन करेंगे। क्या नियम थे सुनिए सुंदर साथ जी। एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम्य। कर लो बात, क्या कह रहे हैं कि एक तो जो नीच जाति का होना उसको तारतम नहीं सुनाना, ठीक है। दूजे रांड स्त्री को, तीजे कहे हम तुम, और दूसरा जो विधवा स्त्री हो उसको तारतम मंत्र नहीं सुनाना, ठीक है। और तीजे कहे हम तुम, और अपने दोनों के अलावा तारतम मंत्र कोई भी नहीं देगा, या तो आप दोगे या मैं दूंगा। ये 3 बात को जरूर कीजो उत्तर। ये 3 बात का आप नियम लागू करो। धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा कित। हमारा धर्म और निजानंद संप्रदाय उज्जवल होगा और कोई भी हमारे निजानंद संप्रदाय की निंदा नहीं करेगा। ए पाती की सुन के सिरजी लिखी खबर, तुम बाहर दृष्टि छोड़ के देखो अंतर की नजर। श्री प्राणनाथ जी ने तुरंत गुरुपुत्र बिहारी जी के पत्र का जवाब दिया कि गुरुपुत्र बिहारी जी आप बाहर की दृष्टि को छोड़ के अंतस्करण आत्म दृष्टि से काम लो। जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए। सिर जी ने कहा मैं आपके 3 बात का जो आपने नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, ताको विचार कीजिए। श्री देवचंद्र जी राह चलाए, उसके ऊपर विचार करना, क्योंकि ये रास्ता मैंने नहीं चलाया, ये रास्ता तो सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने चलाया है। और नियम लागू करने का अधिकार प्रवर्तक को होता है, आचार्य को होता है, ठीक है। हमारे इस निजानंद संप्रदाय के आचार्य हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। उनने जाति वेश को भान डारिया शीश। कहते हमारे सदगुरु निजानंद स्वामी जी ने जात पात पे ध्यान नहीं दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है संसार के अंदर।
देखियो जित अंकुर को तित करी बख्शीश। हमारे इस धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तो जहां पे परम धाम का अंकुर देखते थे वहीं पे तारतम बख्शीश करते थे। सो तुम देखो जाहिर खोजी बाई मुसलमान। अब सिरजी साहिब जी ने एग्जाम्पल दिया, दृष्टांत के द्वारा लिखा गुरुपुत्र बिहारी जी को कि गुरुपुत्र बिहारी जी अपने दोनों ही बैठे थे मंदिर में श्री पांच नौतनपुरी धाम में। खोजी बाई कौन थी? एक तो वो मुसलमान थी और वे स्त्री राण थी। बख्शियो रही बाई वासना जान। पहली बात आपने कहा जाति पाति का ध्यान रखना है, तो वो खोजी बाई कौन थी? मुसलमान थी, ठीक है। और आपने कहा विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना, तो खोजी बाई तो विधवा स्त्री थी। और तीसरा, उसको परम धाम की रई बाई की वासना समझ के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनको तारतम दिया। सुंदर साथ जी, अभी तक समझ आ रही है ना? आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल से सुनना एक एक चौपाई को, बड़ा आनंद आएगा। सोए बात तुम देखी है उनकी दृष्ट जात भेष पर नाहे। कहा कि आपने एक बात तो देखी होगी गुरुपुत्र बिहारी जी कि सदगुरु निजानंद स्वामी जी की दृष्टि जाति पाति पे नहीं थी। जित देखियो अंकुर धाम को गिना ऊंच नीच ना ताए। जब परम धाम का अंकुर देखते थे वहां जाति पाति नहीं देखते थे। और उनने एक ही लीला आई अखंड। और निजानंद स्वामी जी कहते थे ये ब्रह्म लीला है, ये अखंड परम धाम से आई है। या लीला के प्रताप से होए बक्का ब्रह्मांड। इस लीला के प्रताप से ये तीन ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिजरास और जागनी भई। ये जो ब्रह्मांड बना है और ब्रह्म लीला हो रही है, इस ब्रह्म लीला के द्वारा ही सारे ब्रह्मांड को अखंड करना है। क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। जो हम तुम वस्त को कहां लग कहते फिरें। सिरजी साहिब जी ने कहा आप और मैं ये तारतम मंत्र कहां तक देंगे और किस किस को हम ब्रह्मलीला सुनाएंगे। अपने दो जने जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अगर गुरुपुत्र बिहारी जी के हिसाब से चलते ना सुंदर साथ जी, तो आज इतने कथाकार वितक कथाकार ना होते और इतनी कथाएं ना हो रही होती और इतने जो तीर्थ स्थान बने हैं, है ना, जगह जगह पे जागनी का काम चल रहा है, तो लाडले सुंदर साथ जी कैसे चलता। तो सिरजी साहिब जी ने तब कहा, घोषणा कर दी कि जिनको पहुंचे तारतम सोई प्रकाश करे। जिसके हृदय के अंदर इस तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा रोशनी हो जाए, वो जागनी का काम करे और वो आगे प्रकाश फैलाए। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जला देता है, इस तरह हमारा जागनी का काम चलना चाहिए। जित होए अंकुर निज धाम का गिनिए ऊंच नीच ना तित। और जहाँ परम धाम का अंकुर हो वहां पे हमें ऊंच नीच नहीं देखनी चाहिए। ये राह श्री देवचंद्र जी कई आत्म दृष्टि की तित। ये रास्ता धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने चलाया है। सोई लिखी वेद कतेब में जहाँ भगत प्रकट होए। और वेदों के अंदर कतेबों के अंदर भी लिखा है कि जहां भी कोई भगत प्रकट हो तिनकी जात पात ना देखिए, ये वैकुंठ वालों की रास सोए। और भगत की कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, भगत की कभी आयु नहीं पूछनी चाहिए, भगत का कभी रंग नहीं देखना चाहिए, है ना। और भगत को कभी नहीं देखना चाहिए वो कितना पढ़ा लिखा है। ये सब बातें सतगुरु के लिए कही गई हैं कि सतगुरु के लिए आप क्या ना देखो, वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनके पास क्या डिग्री है, ये कभी नहीं पूछना चाहिए। सतगुरु काली है कि गोरी है, ये कभी नहीं देखना चाहिए। सतगुरु की जात क्या है, ये भी नहीं पूछना चाहिए, है ना। वैसे तो कहते हैं कई अक्षर का उपयोग कभी सतगुरु के सामने करना ही नहीं चाहिए। तो कहते हैं ए राह श्री देवचंद्र जी हमको तुम आगे दे दिखाए। ये रास्ता तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने आपके सामने ही हमें बताया है। सोई तुम सब साथ को अब ओई देव बताए। और सिरजी साहिब जी ने कहा यही रास्ता निजानंद संप्रदाय का जो हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने चलाया है उसी को चलने दो।
तो ये राचल सी होए बड़ो प्रकाश, सात सब दौड़ सी ले जागने की आस। तब ये रास्ता चलेगा और सारे सुंदर साथ दौड़ दौड़ के आएंगे। ब्रह्म लीला ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म आत्माओं के अंदर रोशनी होगी, और जब रोशनी होगी तो सुंदर सा दौड़ दौड़ के धनी के चरणों में आएंगे। साथ सब दौड़ सी ले दिल जागने की आस, और दिल के अंदर जागने की इच्छा लेके सुंदर सा दौड़ दौड़ के निजानंद संप्रदाय में आएंगे। सात सबे उतरियो चारों वर्णों माए, ए बंदेज बांधे से होए अकारजताएं। हमारा सुंदर सा चार वर्ण के अंदर उतर के आया है, और ऐसा बंदेज बांध देंगे तो कैसे काम होगा। इन बांध की हकीकत लिखा जवाब बिहारी जी ऊपर, और भेजी किताब कलश की लेने मसनंद की खबर। श्री प्राणनाथ जी ने ऐसा पत्र लिख के गुरुपुत्र बिहारी जी के पास भेजा सुंदर साथ जी, और गादी के ऊपर गुरुपुत्र बिहारी जी विराजमान है। जागनी का काम किस प्रकार से चल रहा है वो भी लिखा, और कलश किताब जो कलश ग्रंथ श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर उतरता है ना, वो भी भेज देते हैं। सुन के बिहारी जी बड़ो पायो दुख तब, ना मान्य कलश को देखी पाती तब। अब सुंदर साथ जी कलश ग्रंथ को गुरुपुत्र बिहारी जी ने खोल के देखा। अब खोल के देखा तो उसमें चौपाई निकल आई, श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, श्री इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताई भेले रमाड़ू रंग। चौपाई पड़ी गुरुपुत्र बिहारी जी ने कि ये क्या लिखा है इसके अंदर, कि अगर धनी श्री देवचंद्र जी महाराज धाम के धनी श्री इंद्रावती जी के साथ हैं, जो इसके अंदर लिखी पड़ी है चौपाई कि श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, मैं श्री इंद्रावती की आत्मा के अंदर हूं, और श्री इंद्रावती मेरो अंग, और श्री इंद्रावती मेरी आत्म है। जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती, जिन आत्माओं को श्री इंद्रावती मेरे हाथ में जिनका हाथ दे देगी, ताई भेले रमाणु रंग, उन आत्माओं को परम धाम के अंदर अखंड रास खिलाऊंगा मैं। ये उन्होंने पढ़ा, किसने पढ़ा? गुरुपुत्र बिहारी जी ने। तो कहते ना मान्य कलश को देखी पाती जब, पत्र पढ़ा, कलश ग्रंथ देखा, सुन के बिहारी जी ने बड़ो जो पायो दुख, बड़े दुखी हो गए, है ना। उन लिख भेजी पाती को तुम्हारी राह भाई, और हमारी भी और है भाई जुदाई की इंठौर। उन्होंने पत्र के अंदर लिख के भेजा कि आज से आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हम तो तुमको चीनिया तुम्हारे माए कलाम, मैंने आपको पहचान लिया है। आप एक कवि बन के ये सारी कविताएं लिखते जा रहे हो, ये तारतम वाणी तुम्हारे अंदर से जो उतर रही है, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काटे तुम्हें इस धाम, तुम हमारे परम धाम के सुंदर साथ हो ही नहीं। मैंने पहचान लिया है, मैंने ध्यान करके देखा है, चितवनी करके देखा है, और तुम परम धाम के नहीं हो, और मैं आपको निजानंद संप्रदाय में से भी निकाल देता हूं। हम जिन साथ को काढ़िया तिनको लिया बीच दीन, और गुरुपुत्र बिहारी जी ने लिखा कि मैंने जिस जिस सुंदर साथ को निकाला आपने उनको रखा, तो ये तुमको हमारा छूट गया आकीन। इस समय आपके अंदर मैं आपका धाम का धनी हूं, आपके अंदर मेरे लिए विश्वास ही नहीं रह गया। तिस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता ना रहा जिन पाती करो मजबूर। इतना सख्त वक्त आ गया सिरजी साहिब जी के ऊपर। गुरुपुत्र बिहारी जी ने कहा आप परम धाम की आत्माओं की गिनती में नहीं हो, मैं आपको निजानंद संप्रदाय में से निकालता हूं, और आज के बाद आपका और मेरा कोई नाता नहीं है। तिस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, इसलिए मैं आपको इन परम धाम के सुंदर साथ की जमात में से निकालता हूं। हमारे तुम्हारे नाता ना रहा जिन पाती करो मजबूर। आज के बाद आपके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, और मेरे को आज के बाद पत्र मत लिखना। किसने लिखा? गुरुपुत्र बिहारी जी ने। इन बात पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब शिव जी विचारिया ऐसा हुआ बखत। ऐसा पत्र जब आया
और सिरजी साहिब जी ने उस पत्र को समस्त सुंदर साथ के बीच में बैठ के पढ़ा, सुंदर साथ जी। और सारे सुंदर साथ देख रही हैं, ऐसा तो ना चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन, हमसे तकसीर ना पड़ी एक काम नहीं सैयन। सिरजी साहिब जी के नेत्रों में से जलधार बहने लगा, सुंदर साथ जी, कि ऐसा तो ना चाहिए। आज तो गुरुपुत्र बिहारी जी ने हद ही कर दी है, जो हमको ऐसे लिखे सुकन, ऐसे शब्द क्या उनको मुझे लिखने चाहिए, हमसे तकसीर ना पड़ी, मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ, एक काम नहीं सैयन। ये परम धाम की आत्माओं का काम थोड़ी है। इन समय सब साथ ने करी ए मसलत, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय तुम तोल देखो इत। इस समय समस्त सुंदर साथ आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं। 3700 सुंदर साथ हैं, 3700 सुंदर साथ के बीच में शिरजी साहिब जी ने ये पत्र पढ़ के दिखाया, सुनाया। और जैसे उन्होंने पत्र पढ़ सुना सुंदर साथ जी ने, तो सारे सुंदर साथ शिरजी से कहने लगे, सलाह करी आपस में, बैठे श्री देवचंद्र जी किनके हृदय। इस समय में भीम भट्ट जी ने सारे सुंदर साथ की मीटिंग बुलाई, 3700 सुंदर साथ की, और सुंदर साथ से पूछा कि आप बताइए कि आपको धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किनके हृदय में बैठे हुए नजर आते हैं, आप तोल के बताओ। कैया शिरजी साहिब जी सो तुम ले हक सिर काम। और भीम भट्ट जी ने कहा सिरजी साहिब जी से कि सिरजी साहिब जी, ये निजानंद संप्रदाय का जागनी का काम आप अपने हाथ में लीजिए, साथ को जमा करना, बीच दीन इस्लाम, आपको समस्त सुंदर साथ को जागृत करना है, निजानंद संप्रदाय में लेके आना है। कोई उनसे साथ में ले आया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके कहू ना भाई पहचान। और भीम भट्ट जी बोले कि श्रीजी साहिब जी, कोई भी एक सुंदर साथ बता दो जो गुरुपुत्र बिहारी जी की चर्चा सुन के जागृत हुआ हो, विश्वास लाया हो, चर्चा राज की करके कहू ना भाई पहचान। चर्चा भी करते हैं, क्या वो गुरुपुत्र बिहारी जी जो चर्चा करते हैं उनके द्वारा किसी सुंदर साथ को भी पहचान हुई, जिनको तुम समझाए के भेजा तो उन तरफ। और उल्टा क्या हो रहा है, जिसको आप यहाँ जागृत करके, किसी भी सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करके जब आप वहां पहुंचाते हो, सो विकार पाए के खाए आवत शक, और वो भी गुरुपुत्र बिहारी जी के विकार लेके आ जाता है। जिस जिस सुंदर साथ को आपने यहाँ से भेजा, चाहे वो राम जी भाई हो, चाहे कितने भी सुंदर साथ हो, वो वहां से गुरुपुत्र जी के क्या लेके आते हैं, विकार लेके आते हैं। और दिल में उनके शक पैदा हो जाती है कि सिरजी साहिब जी तो कहते हैं कि गुरुपुत्र जी के अंदर साक्षात धाम के धनी बैठे हैं, तो क्या धाम के धनी ऐसे होते हैं, इतना सख्त दिल है धाम के धनी का। लेकिन लाडले सुंदर साहिब जी, हमें गुरुपुत्र बिहारी जी के लिए बिल्कुल भी दिल के अंदर नफरत नहीं लेके आनी, क्योंकि गुरुपुत्र बिहारी जी नहीं होते तो आज सूरज की तरह प्राणनाथ जी चमक नहीं रहे होते। आज मार्फत के सूरज बनके जो प्राणनाथ जी चमकेंगे विश्व ब्रह्मांड के अंदर, उनके पीछे हाथ रहेगा तो गुरुपुत्र बिहारी जी का रहेगा। लाडले सुंदर साथ जी, कितना कठिन रोल श्री रतनबाई जी की आत्मा को धाम धनी ने दिया है। ये सब अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं। हम रामलीला में देखते हैं ना, एक राम बनता है तो दूसरा रावण बनता है, पर वो दोनों दोस्त ही होते हैं, पर वो रोल अदा करते हैं। हाँ, ये दोनों धाम की सखियां हैं, चाहे श्री इंद्रावती जी हो, चाहे रतनबाई जी हो, लेकिन रतनबाई जी का रोल बड़ा कठिन रोल है। कितना रोएंगी रतनबाई जी परम धाम के अंदर जाके कि धनी आपने मुझे ऐसा रोल दिया। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमें रतनबाई जी की, बिहारी जी की ये लीला को सुन के हृदय के अंदर उनके लिए कोई भेदभाव नहीं लेके आना, ठीक है सुंदर साथ जी। क्योंकि परम धाम में धनी कहेंगे, तुम तो जागनी ब्रह्मांड में आए थे, तुम्हें तो पता था ना कि धनी ने जो मूवी बनाई है वही चल रही है, तो तुम क्यों गुनाह कर रहे थे गुरुपुत्र बिहारी जी के लिए। तो हमें कोई गुनाह नहीं करना, ठीक है। सो अब तुम क्या देखत नजर करो तरफ धाम,
अब 3700 सुंदर साथ ने मिलके सिरजी साहिब जी से कहा कि सिरजी साहिब जी आप क्या देख रहे हो, आप अपनी दृष्टि परम धाम राजी महाराज की तरफ देखो, ले तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम, आप ये निजानंद संप्रदाय का जागनी का काम अपने सिर पे लो। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, समझ सुंदर साथ लागू हो गए। अब धामधनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी के लिए लाडले सुंदर साथ जी परम धाम मूल मिलावे जैसा सिंहासन सजाने की तैयारी की जा रही है। एक गादी, 2 चाकले, तापर 5 तकिए जो परम धाम मूल मिलावे में लगे हैं, उसी तरह से भीम भट्ट जी ने गादी लगाई सुंदर समझ सुंदर साथ ने, और गादी लगा के सुंदर चाकले बिछाए और 5 तकिए लगाए और श्री प्राणनाथ जी को इस समय गादी पर बैठाने लगते हैं। और जैसे गादी पर बैठाने लगते हैं ना सुंदर साथ जी, तो शिव जी को अपना वो समय याद आ जाता है जब शिवजी साहिब जी ने तोला भर अनाज कर लिया था, जब धनी श्री देवचंद्र जी को कह रहे थे कि मेरे अवगुण निकाल दो, तो देवचंद्र जी ने कहा था आपके मन में क्या है। उन्होंने कहा कि आप साक्षात दर्शन करते हो, आप अखंड ब्रज रास की लीला का दर्शन करते हो, परम धाम का दर्शन करते हो, तो वो दर्शन मुझे क्यों नहीं होता। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा मोए उठाओ, बैठो तुम, मुझे उठा दो गादी से और आप बैठ जाओ, ठीक है, तो आपको साक्षात दर्शन होने लगेगा। तो लाडले सुंदर साथ जी उनको ये बात याद आ गई कि मेरे धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था नहीं मैं गादी पे नहीं बैठूंगा, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी की जो गादी थी ना सुंदर साथ जी, वो सिरजी साहिब जी अपने साथ लेके आए हैं। जिस गादी के ऊपर श्रीजी साहिब जी सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बैठते थे, वो गादी भी अपने साथ लाई हैं। और सिरजी ने कहा मैं नहीं बैठूंगा गादी के ऊपर। तो इस समय में साक्षात वो गादी जब सज गई, जब सिरजी साहिब जी बैठने के लिए तैयार नहीं है, तो अक्षरातीत धाम के धनी ने साक्षात दर्शन दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि जब तुम गादी पर बैठोगे तब तुम्हें परम धाम का दर्शन होगा। और इस समय में कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग, तादित्य पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। कर पकड़ बैठाए के सुंदर साथ जी इस समय में 2 स्वरूप प्रकट होती हैं। एक साइड में श्री कृष्ण जी आ गए जो हृदय के अंदर, और एक साइड में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, दोनों स्वरूप प्रकट होके कर पकड़ बैठाए के हाथ पकड़ के श्री इंद्रावती जी की आत्म को कहां बैठाते हैं, गादी के ऊपर। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हम पहले भी सुन चुके थे लीला कि पुखराज पर्वत के अंदर श्री इंद्रावती जी ने धनी के साथ खेल खेला था, आंखों पे पट्टी बांधी थी और कहा था सही नाम बताओगे धनी आप तो आप जीत जाओगे, और नहीं बताओगे तो मैं जीतूंगी, तो मुझे जीतने के बाद क्या मिलेगा। तो धनी जी ने कहा था मेरी शोभा श्रृंगार सारा मैं इंद्रावती आपको दूंगा। तो जब श्री राजी महाराज ने परम धाम के अंदर लीला करते हुए खुद जानबूझ के नाम बता दिया, पूछा कि आपकी आंखें किसने बंद करी हैं, तो श्री राजी महाराज बोले सुंदरबाई ने बंद की हैं, जबकि बंद तो श्री इंद्रावती जी ने की। तो श्री इंद्रावती जी 12,000 सखियों के बीच में ताली बजा के हंसते हंसते अपने प्रीतम को कहती हैं ले आइए आपका ये वस्त्र आभूषण शोभा श्रृंगार ये सिंहासन मुझे दीजिए। तो श्री इंद्रावती जी से राजी महाराज बोले कि देखिए इंद्रावती ये मैंने खेल खेल में दिया है, ये यहाँ नहीं दूंगा, खेल के अंदर दूंगा और मैं खुद दूंगा। वो धाम के धनी श्री इंद्रावती जी को आज खेल के अंदर कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग। आ गई श्री कृष्ण जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्री इंद्रावती जी का हाथ पकड़ के उनको श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जो गादी लगाई गई है उस गादी के ऊपर विराजमान करते हैं। सुंदर साथ ने श्री जी साहिब जी को इतने सुंदर वस्त्र आभूषण मुकुट सब कुछ एक दुल्हा की तरह सजाया
और श्यामा जी महारानी को, बाईजूराज महारानी जी को एक दुल्हन की तरह सजाया। लाडले सुंदर साथ जी, इस समय सिरजी साहिब जी का तिलक इतना सुंदर लग रहा है और मुकुट इतना सुंदर लग रहा है, जो समस्त सुंदर साथ ने इतने लाड और प्यार से सिरजी साहिब जी को सजाया है। कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोय अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। कहते उस दिन से कृपा होनी शुरू हुई और फिर कहा हुई पहचान पीयूषों, तब कयो महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। जैसे गादी पर बिठाया सुंदर साथ, भीम भट्ट हाथ पकड़ के बैठा रहे होते हैं तो दर्शन हो रहे होते हैं श्री कृष्ण जी के और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज के। तो श्री इंद्रावती जी ने कलश ग्रंथ के अंदर का हुई पहचान पीयूषों, आज मेरे प्रीतम से मेरी पहचान हुई, तब कया महामती नाम। तो कहते हैं महामती की उपाधि दी, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। अब मैं महामती के रूप में जाहिर हो गई। और जो सतगुरु जी कहते थे कि गादी पर बैठोगे तब परम धाम का दर्शन होगा, वो मुझे परम धाम का दर्शन भी हो गया। सुंदर साथ जी, जब गादी पे बैठाया गया तो आषाढ़ का महीना था और शुक्ल पक्ष की दूज का दिन है, अभिजीत मुहूर्त है और गुरुवार का दिन और 12:45 पे ये साक्षात दर्शन होने शुरू होते हैं। सुंदर साथ जी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस समय के अंदर चार मंगल कार्य हुए सुंदर साथ जी। एक तो हुई पहचान पीयूषों, तब कयो महामती नाम। पहला क्या हुआ कि साक्षात धाम धनी की पहचान श्री इंद्रावती जी को स्वयं करवाते हैं धाम के धनी, क्योंकि गादी अभिषेक हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, गादी अभिषेक होता है, गादी पर विराजमान किया। और दूसरा हुई पहचान पीयूषों, तब कयो महामती नाम। प्रीतम की पहचान करके और महामती की उपाधि दे दी। और इस समय के अंदर आज तक 16 वर्ष से ये वाणी गुप्त थी। रास प्रकाश खटरुती, और आज से श्री 5 महामंगलपुरी धाम से रास प्रकाश खटरुती का गायन प्रचार प्रसार शुरू हो जाता है। सुंदर साथ जी, है ना। तो ये सुंदर चार कार्य श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर होते हैं। तो मंगलपुरी धाम नहीं, श्री 5 महामंगलपुरी धाम तीर्थ की स्थापना स्वयं धाम के धनी ने की, किसी और ने नहीं की। और इस समय के अंदर जब गादी के ऊपर विराजमान करते हैं ना सुंदर साथ जी, उस समय में श्री इंद्रावती जी को साक्षात जब दर्शन हो रहा है, तब उनका दर्शन करते हुए श्री इंद्रावती जी कहती हैं, श्री देवचंद्र जी सत्य छे सदा सत सुख न दातार। ये 5 चौपाइयां साक्षात्कार होने के बाद श्री इंद्रावती जी अपने प्रीतम से, अपने धनी से प्रार्थना करती हैं, प्रशंसा करती हैं कि ये देवचंद्र जी महाराज कौन है। श्री देवचंद्र जी सत्य छे, श्री देवचंद्र जी सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार, सदा परम धाम के सुख देने वाले हैं। और ये पूरी 5 की 5 चौपाइयां यहाँ अवतरित होती हैं सुंदर साथ जी। क्योंकि एक चौपाई, पहला एक ऊपर वाली निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, ये तो जामनगर में श्याम जी के मंदिर में श्री कृष्ण जी ने दर्शन देके चौपाई दी थी। और दूसरी चौपाई का अवतरण सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से हुआ था कि सो तो अब जाहिर भय सब्बिद वतन सहित। और 5 चौपाइयों का अवतरण श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर होता है। तो ये 6 चौपाई का हमारा तारतम पूर्ण होता है सुंदर साथ जी। तो इस समय के अंदर श्री राजी महाराज ने पूरी घोषणा कर दी और श्री इंद्रावती जी ने भी घोषणा कर दी कि पियो जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुथ। अब यहाँ पे कलश ग्रंथ के अंदर चौपाइयां उतर रही हैं कि मेरे प्रीतम ने मुझे अकेली को जागृत किया है, मैं जुत्थों के जुत्थ जागृत करूंगी। तो कह रही है साक्षात श्री प्राणनाथ जी को जब गादी के ऊपर विराजमान किया तो श्री बाईजूराज महारानी साहिबा उनकी आरती उतारती हैं, है ना।
और आरती के अंदर इतनी सुंदर आरती उतारी गई। सुंदर साथ जी, आरती करूं श्री जीवन में राज पूर्ण सुख काज। बाईजू राज जी ने आरती उतारी शिरजी साहिब जी की। और इसके बाद भीम भट्ट जी ने श्री बाईजू राज महारानी साहिबा को शिरजी के साथ विराजमान किया। और जैसे ही साथ विराजमान किया तो ये कैसे विराजमान हुई? सुंदर साथ जी, परम धाम में दूसरी भौम भुलवन्नी के अंदर लीला होती है। पकड़े पकड़म पकड़ाई की लीला चल रही थी, खेल चल रहा था। और अमलावती बाई ने श्री इंद्रावती जी को पकड़ लिया, क्योंकि 12,000 सखियों में था कि श्री इंद्रावती जी को कौन पकड़ेंगे। तो अमलावती जी ने श्री इंद्रावती जी को पकड़ लिया। तब से धनी जी ने अपने हृदय के अंदर एक सिंहासन लगाया नूर सागर के अंदर, कि मेरे हृदय के अंदर इन दोनों जुगल जोड़ी को मैं सिंहासन पर बैठा रहा हूं। किसको? श्री इंद्रावती जी को और उनके साथ अमलावती जी को। इनकी जोड़ी श्री राजी महाराज ने परम धाम से बना दी। सुंदर साथ जी, तो आज जब सिंहासन के ऊपर श्री बाईजू राज जी को विराजमान किया, श्री तेज कुंवरी जी को विराजमान किया ना सुंदर साथ जी, जो श्री प्राणनाथ जी के अंदर श्री श्यामा जी विराजमान है। क्योंकि धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुध मूल वतन, एक 500 मील भई श्री महामत वेद कतेब पहुंची शरत। धनी जी को जोश, एक तो राज्य का जोश है, और आत्म दुल्हन जो श्यामा जी श्री राजी महाराज की दुल्हन श्री जी के अंदर विराजमान है। हफ्से के अंदर दर्शन देके उन्हीं के अंदर बैठ गए ना श्री श्यामा जी महारानी। वो श्यामा जी महारानी की जो शक्ति है वो आके श्री बाईजू राज महारानी जी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और जैसे ही श्री तेज कुंवरी जी के अंदर श्री श्यामा जी महारानी विराजमान हो जाती हैं, तब चौपाई उतरती है। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये चौपाई का अवतरण हुआ। और पहली बार सुंदर साथ जी श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर ये जयकारा बोला गया, बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज तक ये जयकारा पहले कभी नहीं बोला गया। जब प्राणनाथ जी को गादी के ऊपर विराजमान किया, तब ये जयकारा पहली बार श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर लगाया गया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जयकारा तू बोल दे राज्य जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज्य जी के नाम का, राज्य जी के नाम का, मेरे श्यामा श्याम का। जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल, जयकारा तू बोल दे राज्य जी के नाम का, जयकारा तू बोल दे राज्य जी के नाम का। श्री मंगलपुरी धाम निराला है, श्री मंगलपुरी धाम निराला है, हुआ यहाँ पर उजाला है, हुआ यहाँ पर उजाला है। जान तू मोल रे, जान तू मोल रे, जान तू मोल रे, मेरे धनी धाम का। जयकारा तू बोल दे राज्य जी के नाम का, राज्य जी के नाम का, मेरे श्यामा श्याम का। जयकारा तू बोल, जयकारा तू
धाम के धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी को, बैजूराज जी को गादी के ऊपर जब विराजमान किया तो भीम भट्ट जी आरती उतारते हैं। दूसरी आरती भीम भाई ने की और आरती करने के बाद आज चौपाई वो भी उतरी कि श्री इंद्रावती जी सो अत्यंत रंगे श्याम समागम थयो। श्री इंद्रावती जी सो अत्यंत रंगे, श्री इंद्रावती जी के साथ बहुत ही प्रेम से श्री कृष्ण का मिलन होता है। सो सात भेला जगवा इंद्रावती ने मैं कयो। समय सुंदर सात को जगाने का काम श्री राजी महाराज कहते हैं मैंने दिया है। सौ सात भेला जगवा, समय सुंदर सात को इकट्ठा जगा के लाए ये श्री इंद्रावती जी को मैं कयो। धनी जी की आवाज आई कि मैंने कहा है कि मेरी श्री इंद्रावती जी समय सुंदर सात को जगा के लेके आएंगी। और कलश के अंदर चौपाई आई, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार वासना होसी सो वलगसी। इन वचनों के प्रकार ये श्री इंद्रावती साक्षात तारतम का अवतार 28वें कलयुग के अंदर प्रकट हुई है। जो वासना होगी वो इनके वचन सुन के गल जाएगी। लाडले सुंदर साथ जी आज तक धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो आड़ी का लीला कर रहे थे और वो आड़ी का लीला आवेश के द्वारा लीला हो रही थी, आज वो आवेश रास प्रकाश खटरुती इस तारतम वाणी के अंदर धनी जी का आवेश आ गया। आवेश जागनी हाथ पिया के, कहते आवेश के द्वारा जो जागनी की जाती है वो स्वयं धाम के धनी जागनी करते हैं। धनी का आवेश जब जगाता है तब कोई सो नहीं पाता, तब ऐसे आत्माएं जगती हैं कि फिर उन्हें नींद नहीं आती। तो अब शब्दातीत निध लाए शब्द में, वो शब्दातीत अखंड खजाना श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर आया और उस तारतम के खजाने से श्री इंद्रावती जी ने जागनी का काम अपने हाथ में इस समय में लेते हैं। सुंदर साथ जी तो कह रहे हैं साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर लिया यश अजीम। कहते चर्चा करके यश मिला। किसको यश मिला? अर्श अजीम के अंदर यश किसको मिलेगा? भीम भट्ट जी को, क्योंकि भीम भट्ट जी ने समाज सुंदर सात के साथ चर्चा करके मीटिंग करके और समाज सुंदर सात की गवाही लेके कहा कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिर जी में हर बान, शिर जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। श्री जी में हर बान, श्री जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। साहिब के दरबार, साहिब के दरबार में सारी दुनिया को आना है। ये कायम ठिकाना है। श्री जी में हर बान, श्री जी में हर बान का जय घोष करते जाना है। श्री जी में हर बान हो गई जाहिर ब्रह्म की वो ब्रह्म लीला, हुआ सब को दीदार। हो गई जाहिर ब्रह्म की वो ब्रह्म लीला, हुआ सब को दीदार। हो बरस रही प्यारे महबूब की मेहर, चलो सब पार के पार। हो
शिरजी गुम्मट वाले, शिरजी गुम्मट वाले साहब को दिल में बसाना है। शिरजी गुम्मट वाले, शिरजी गुम्मट वाले साहब को दिल में बसाना है। ये कायम ठिकाना है श्री जी मेहरबान, श्री जी मेहरबान का जय घोष करते जाना है। श्री जी मेहरबान। इस नूर तारतम से आए धनी सबको धाम दर्शाने को हो। इस नूर तारतम से आए धनी सबको धाम दर्शाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को धाम ले जाने को हो। खेल में उतरी अपनी अंगनाओं को धाम ले जाने को हो। तारतम का भेद, तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। तारतम का भेद, श्री तारतम का भेद पाकर आत्म को जगाना है। ये कायम ठिकाना है श्री जी मेहरबान, श्री जी मेहरबान का जय घोष करते जाना है। श्री जी मेहरबान। प्राणनाथ प्यारे की, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की। तो सुंदर साथ जी आज के दिन श्री पांच महामंगलपुरी धाम की स्थापना हुई, 4 मंगल कार्य हुए और सिरजी साहिब जी ने जागनी का काम अपने हाथ में ले लिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की जय, श्री श्री 108 श्री सूर्यदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ को श्री पांच महामंगलपुरी धाम की स्थापना की बीतक की बधाई हो। सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी हम चौपाई दोहराएं। लिया जस अजीम साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम चर्चा करके सिर लई। लिया जस अजीम, लिया जस अजीम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री लालदास महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री बाईजूराज महारानी साहिबा की जय हो, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की जय हो, सर्व सुंदर साथ की जय हो, आज के आनंद की जय हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी आइए हमारे सवाल जवाब प्रतियोगिता जारी रहे 2-2 प्रश्नों से भी। श्री देवचंद्र जी को कच्छ जाते समय रेतीली भूमि में जिस स्वरूप ने दर्शन दिया, उस स्वरूप को श्री लालदास जी ने किन शब्दों से संबोधित किया है? जा रहे थे ना कच्छ में, तो रास्ते में दर्शन हुआ, तो किस स्वरूप ने कौन से भेष में दर्शन होता है? दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, कच्छ के खंड प्रदेश में, रण प्रदेश में श्री देवचंद्र जी ने अपनी कमर में बांधी छोड़कर किसके हाथ में दी? कमर में तलवार थी ना, वो किसके हाथ में दी? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी कल के प्रश्नों के उत्तर हैं, वहां पानी की कमी थी, पानी का अभाव था उमरकोट गांव में, इसलिए संत साधुजन नहीं आते थे। और जब देवचंद्र जी महाराज कच्छ गए पिताजी के साथ,
तब उनकी आयु थी 13 वर्ष की। और कल की विनर हैं गुवाहाटी के अंदर रहने वाली अंजू जी भाजनकर। अंजू जी भाजनकर, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी अंजू जी को हमारे धामधनी की तरफ से, सदगुरु जी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप समस्त सुंदर साथ भी बधाई दे दीजिए, ठीक है। हमारी अंजू जी, जब से ये प्रतियोगिता शुरू हुई, जब से वाणी चर्चा शुरू हुई है ना, तब से वो ये वाणी चर्चा में और सवाल जवाब प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। तो समस्त सुंदर साथ हमारी अंजू जी जो गुवाहाटी में है, सब सुंदर साथ उन्हें बधाई भी दे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ देश विदेश से जो ये अभी तक चर्चा सुन रहे हैं, उनके हृदय में विराजमान श्री राज शर्मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी।